दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम सिखाने जा रहा हूं, जिसका नाम है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जिसे आजकल लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से जानते हैं। नाड़ी का मतलब होता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। ये जो वेन्स देख रहे हैं ये नहीं है, वो नाड़ियाँ जो दिखाई नहीं देती हैं। योग मानता है कि जो दिखाई नहीं देती हैं अंदर होती हैं, जो एनर्जी को फ्लो करती हैं। हमारे पूरे शरीर में जो एनर्जी को फ्लो करती हैं वो नाड़ियाँ 72,000 होती हैं। उसमें भी 3 मुख्य नाड़ी होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जब हमारा गलत आहार विहार और विचार होगा तो हमारी नाड़ियाँ अशुद्ध हो जाती हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं। तो उनको शुद्ध करने के लिए, उन नाड़ियों को खोलने के लिए, उनकी शुद्धि के लिए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करने से वे नाड़ियाँ खुल जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं और हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से हेल्दी हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं और तभी हम ध्यान की तरफ बढ़ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेट हो सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ इसको करना कैसे है। आप किसी भी, सबसे पहली बात है कि आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल नेगलेक्ट हो रहा है। पोस्चर आपका होगा कि आप पद्मासन में होंगे, सिद्धासन में या वज्रासन, किसी भी आसन में होंगे। स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा होगा, ये जॉइंट और ये जॉइंट एकदम लाइन पे होगा। आपकी स्पाइन यूँ मुड़ी हुई नहीं होगी। जैसे आप सुखासन में यदि आप बैठे हैं तो आप यूँ बैठ के नहीं करेंगे प्राणायाम को। प्राणायाम के लिए आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। सुखासन में बैठे हैं तब भी आप इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट होगी। आपका चेस्ट एक्सपैंड होना चाहिए, आपका शोल्डर्स रोल होने चाहिए। आप इस तरह से बैठेंगे तभी आप जब सांस लेंगे तो लंग्स में पूरी तरह से सांस ले पाएंगे। यदि आप इस तरह से बैठे हैं तो लंग्स दबा हुआ है, आपके फेफड़े दबे हुए हैं, तो वहाँ पे डीप ब्रीदिंग कैसे करेंगे? आप गहरी सांस लेके कैसे कर पाएंगे प्राणायाम को? इसलिए पोस्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपका पोस्चर हो गया, आपने मुद्रा बनाई, ये ज्ञान मुद्रा हो गई, ये नासिका मुद्रा, ये जो 2 उंगलियां हैं ये नासिका मुद्रा है। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल्स को बंद करते हैं और रिंग फिंगर से आपने लेफ़्ट नॉस्ट्रल्स को बंद करना होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग गलती ऐसे करते हैं, हाथ को कोहनी को उठा के रखते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका कंधा थक जाएगा और आप थकान महसूस करेंगे तो ध्यान आपका डाइवर्ट हो जाएगा। वो सांसों में न लगकर आपके यहाँ पेन हो रहा है वहाँ पे लग जाएगा। इसलिए आपका हाथ रिलैक्स में होना चाहिए, इस तरह से कीजिएगा, ठीक है। फेस एकदम रिलैक्स होगा, काम होगा, हर एक मसल्स आपकी रिलैक्स होगी। आंखें बंद करनी होगी इसमें, और ये चिन जो है आपके पैरेलल होगी, इसको झुकानी नहीं है, इसको पैरेलल रखना है। एक्सेल कर देंगे पहले, और जब इनहेल करेंगे पहले लेफ़्ट से इनहेल करेंगे राइट को बंद करके, और जब इनहेल करना शुरू करेंगे तो मन में काउंटिंग करना भी शुरू कीजिएगा। जैसे 1 ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, इनहेल हो गया। फिर यदि आप बिगनर हैं, बिना होल्ड किए एक्सेल करना शुरू कर दीजिए राइट से। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10। एक्सेल कंप्लीट हो गया, फिर इनहेल कीजिए। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, फिर एक्सेल कीजिए। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10। तो आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि आपने जितनी काउंटिंग में लिया है सांस को, उसके दुगनी काउंटिंग में छोड़ने का प्रयास करना है। पहले दिन नहीं होगा, हल्के हल्के अभ्यास करते हुए ये हो जाएगा। मैंने कहा कि बिगिनिंग में आपने सांस को अंदर नहीं रोकना है। जब
आप इसमें कमांड कर लें। जैसे 5 काउंट में आपने सांस को लिया और 10 काउंट में एक्सेल किया, सांस को छोड़ा। जब इसमें मास्टरी हो जाए, जब आप इसमें पारंगत हो जाए, तब होल्डिंग की बात आती है। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि काउंटिंग क्यों? काउंटिंग इसलिए क्योंकि प्राणायाम सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। आप ये समझ लीजिए, प्राणायाम सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है जो आजकल लोग कर रहे हैं कि सांसों को खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, प्राणायाम का पर्पस दूसरा है। प्राणायाम का पर्पस है कि आपको ध्यान की तरफ ले जाना। और जब आप मैकेनिकली कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, टीवी देखते हुए या मैगजीन पढ़ते हुए या न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, तो या म्यूज़िक सुनते हुए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको लगता है साइकोलॉजिकल फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मन शांत नहीं होगा। जब तक मन शांत नहीं होगा तो बीमारियां ठीक नहीं होंगी, आप आनंद में नहीं होंगे। अगर आनंद पाना चाहते हैं, हैप्पीनेस पाना चाहते हैं, तो आपको डूब के करना होगा। जैसा मैं बताता हूँ कि प्राणायाम को रिदम के साथ सांस को लेना है, काउंटिंग के साथ, रिदम के साथ सांस को छोड़ना है, काउंटिंग के साथ। जब ये हो जाए, 5 में लिया आपने, 10 में छोड़ा, इसमें कमांड आ जाए 2-3 महीने की प्रैक्टिस के बाद, तब आप हल्के हल्के कुंभक करना शुरू कीजिएगा। इनहेल किया आपने, जैसे 5 काउंट करके इनहेल किया, फिर बीच में होल्ड कर लिया। शुरू में होल्ड अपनी क्षमता अनुसार कीजिएगा, जैसे 1 या 2 सेकंड होल्ड कर लीजिए, फिर एक्सेल कर दीजिएगा। फिर थोड़ा सा और अभ्यास लंबा होता जाएगा। फिर क्या कीजिएगा, जैसे 5 काउंटिंग में इनहेल किया है तो 5 काउंटिंग में ही होल्ड कीजिएगा, सांस को अंदर रोकिएगा, और 10 काउंटिंग में एक्सेल कीजिएगा। फिर इधर से 5 लिया, 5 होल्ड किया, 10 में एक्सेल किया। जब 5 काउंटिंग में आपकी कमांडिंग हो गई, होल्ड करने में मास्टरी हो गई, तब अगला स्टेप आता है कि आप इनहेल करेंगे 5 काउंटिंग और होल्ड करेंगे 10 काउंटिंग, और एक्सेल भी 10 काउंटिंग। ठीक है। जब इसको भी करते करते 3 से 6 महीने हो जाए, जब मास्टरी हो जाए, कमांड आ जाए 10 काउंटिंग होल्ड करने में, तब आता है फाइनल कि 5 काउंटिंग में इनहेल किया है तो 20 काउंटिंग होल्ड करनी है और 10 काउंटिंग में एक्सेल करना है, जो कि कहा गया है। इसका अनुपात बताया है कि 1, 4 और 2। 1 का अनुपात में आपने इनहेल किया है, सांस को भरा है, और 4 अनुपात में आपने सांस को रोकना है, और 2 अनुपात में आपने सांस को छोड़ना है। आप समझ गए होंगे कि 5 काउंट में आपने इनहेल किया और 20 काउंट में आपने सांस को अंदर रोक के रखा, और 10 काउंटिंग में एक्सेल मतलब सांस को छोड़ा। ये है एक्चुअल नाड़ी शोधन प्राणायाम। यहाँ तक आपने पहुँचना है। अब आप जब यहाँ पहुँचेंगे, अब कुंभक करते समय क्या करना है आपने, जैसे कि आपने, मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ। जैसे आप मानिए कि 5 काउंट होल्ड कर रहे हैं, या 10 काउंट या 20 काउंट। जब भी होल्ड करेंगे, सांस को लेकर होल्ड किया तो पहले जालंधर, फिर मूल बंद, फिर सांस छोड़ना है तो पहले मूल बंद को रिलीज करेंगे, फिर जालंधर बंद को खोलेंगे, फिर सांस को छोड़ेंगे। एक राउंड में करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक देखिएगा, थोड़ा सा लंबा होगा ये प्राणायाम, और मैं एक ही राउंड करूँगा, बल्कि आधा राउंड करूँगा, जिससे कि आप समझ सकें कि किस रिदम के साथ और कितना डीप करना है।
और जब भी आप प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम समाप्त करने के बाद आंखें तुरंत मत खोलिएगा। उस प्राणायाम से जो आपके माइंड में चेंजेस हुए हैं उनको फील कीजिएगा। मन पूरी तरह शांत हो जाता है। तो आपने देखा, मैंने आपको आधा राउंड करके दिखाया। आधे राउंड में मैंने 5 सेकेंड में इनहेल किया और 20 सेकेंड होल्ड किया और 10 सेकेंड में एक्सेल किया। आधे राउंड में ही फिर यहीं पे एक्सेल करने के बाद यहाँ से इनहेल यहीं से करना राइट से, फिर होल्ड करना है, फिर एक्सेल लेफ्ट से करना है। ये एक राउंड होता है। मैंने आधा राउंड करके दिखाया है जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। दूसरा, आप समझ सकें कि मैंने कितनी काउंटिंग में लिया और कितनी देर मैंने होल्ड किया और कितनी देर में एक्सेल किया। तो जब इस तरह से करेंगे तब आप पाएंगे, एक बार करके देखिएगा। अभी तक आपने ऐसे किया है, अब इस तरह से करके देखिएगा, आप पाएंगे कि आपका मन कितना शांत हो गया है, गुस्सा कितना कम हो गया है, तनाव कितना कम हो गया है और कितनी हैप्पीनेस फील करेंगे आप। और एक्चुअल तरीका, वास्तविक तरीका यही है। इसी तरह से करना चाहिए, डूब के करना चाहिए और शांति में करना चाहिए। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उन लोगों को इस प्राणायाम का अभ्यास तो करना चाहिए, लेकिन बिना कुंभक के अभ्यास करना चाहिए, यानी कि सांस को अंदर नहीं रोकना चाहिए। और जिनका बीपी हाई रहता है, अगर दवाइयों से मैनेज है तो हल्के हल्के सांस को अंदर रोकना शुरू कर सकते हैं, या फिर अपने डॉक्टर से पूछ के कुंभक कीजिएगा। वैसे मेरी राय में कुंभक से उनको नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा। अब बात करते हैं इसके फ़ायदों की। इसके अनेक फ़ायदे हैं। यदि मैं इस वीडियो में बताने जाऊं तो वीडियो आधा घंटे तक चलता रहेगा। ऐसे फ़ायदे हैं, आपकी 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, तो तमाम जितनी भी बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं। आपके जो लंग्स से संबंधित दिक्कत है, जैसे सांस की दिक्कत, अस्थमा की दिक्कत, एलर्जी है उसकी दिक्कत, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम में बहुत फ़ायदेमंद है। मन एकाग्र नहीं होता है, कंसंट्रेट नहीं होता है, मन एकाग्र होने लगता है, कंसंट्रेट होने लगता है। ध्यान जिनका नहीं लगता है, ध्यान के लिए ये प्राणायाम बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, ढंग से इसी ढंग से अगर ध्यान प्राणायाम को कर लिया तो नींद ना आने की समस्या भी ठीक होती है। जिनको मेमोरी पावर कमज़ोर है उनकी मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग होती है। एंग्जाइटी ठीक होती है। आपका इंडाइजेशन का जो इंडाइजेशन की समस्या है वो ठीक होती है। डाइजेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करता है। बहुत फ़ायदे हैं। आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो जितने भी हार्मोन्स हैं वो बैलेंस होते हैं। आपके नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम करने लगता है। तमाम फ़ायदे हैं इसके, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।